Hello to all my viewers. I am Akash Roy and I am welcoming you to my channel Akash Time Education once again. तो डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को मैंने पिछले दिन क्या किया था, 2 क्लास आपका टोटल हुआ था मेरे से। तो क्या क्या क्लास हुआ था, एक जीओसी का 2 क्लास हुआ था जीओसी के ऊपर। एक हुआ था क्वेश्चन आंसर क्लास और एक हुआ था आपका थ्योरी क्लास। तो आज आपका दूसरा टॉपिक है। तो मैं आपको पिछले दिन ही कह चुका था, आज का टॉपिक जो होगा वो होगा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो इसके ऊपर आपका आज का डिस्कशन होगा। मैं आपको पिछले दिन ही एक चीज कह चुका था। स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको जो चीज से स्टार्ट करवाना चाहता हूँ वो है आईयूपीएससी। ये नाम कहाँ से आया है? एक्चुअली ये जो नेम है, ये नेम एक्चुअली आया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था है जो केमिस्ट्री का जो निर्धारण जो है, केमिस्ट्री का कुछ नामकरण हुआ, कुछ केमिस्ट्री का चेंजेस आया, तो ये जो संस्था है ये सब चीज है ये डिसाइड करते हैं। तो इन लोगों ने मॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए अलग अलग से कैसे आपको नोमेनक्लेचर का, नोमेनक्लेचर से क्या होता है, एक्चुअली नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। एक्चुअली आप सब लोग, किसी का नाम राम, किसी का नाम सैम है, तो हम उसके माध्यम से उसको क्या परिचित होते हैं, वो सबके अंदर में वो अलग से परिचित होता है। ऐसे ही मॉलिक्यूल के अंदर में भी कुछ ऐसे नाम आपको ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि हम उस मॉलिक्यूल को सबसे अलग करके क्या है डिफाइन कर पाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगा, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दो, एज बिकॉज मैं जब नया वीडियो दूँ तो सबसे पहले आपको पास ही वो चीज़ पहुंच जाए। तो आज का जो टॉपिक का फर्स्ट चीज़ जो होगा वो था हाइड्रोकार्बन। एक्चुअली सब चीज़ें हाइड्रोकार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप का हाइड्रोकार्बन मेनली पाया जाता है। एक है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ओके, तो आज का जो नोमेनक्लेचर का क्लास होगा टोटली ये एसाइक्लिक के ऊपर ही हमारा फर्स्ट क्लास होगा। हमारा जो फर्स्ट क्लास है इसके ऊपर ही होगा। हमारा सेकेंड क्लास मैं दूसरे दिन एक और क्लास लूंगा, उसके सेकेंड क्लास है वो साइक्लिक के ऊपर होगा। तो एसाइक्लिक जो है और नॉन साइक्लिक जो एलिफैटिक है वो 3 टाइप्स का होता है, एल्कीन, एल्केन एंड एल्काइन। ओके, एल्केन का किसे कहा जाता है, जहाँ पे कार्बन के अंदर एक सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन कहाँ पे कहा जाता है, जहाँ पे दोनों कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड होती है। और एल्काइन कहा जाता है जहाँ पे दोनों कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो होती है। और साइक्लिक जो मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक मॉलिक्यूल भी यहाँ पे आप देख सकते हो। साइक्लिक मॉलिक्यूल का भी दोनों पार्ट है, एक है होमोसाइक्लिक एंड एक है हेटेरोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कैसे होता है, देखो जो मॉलिक्यूल कार्बन जो रिंग है, जो रिंग आपका रिंग सिर्फ कार्बन से फॉर्म हुआ तो वो होगा होमोसाइक्लिक, और किससे फॉर्म हुआ तो वो होगा हेटेरोसाइक्लिक। ओके, और उसमें अंदर भी आपको मिलेगा, आपको एसाइक्लिक मिलेगा और आपको मिलेगा एरोमेटिक। तो ये जो चीज़ है वो बाद में डिस्कशन में आएगा। मैं आपको एरोमेटिसिटी आपको जो है वो बाद में पढ़ा होगा, बट आज का जो टॉपिक होगा तो टॉपिक में होगा एसाइक्लिक मॉलिक्यूल के ऊपर। तो चलिए, एसाइक्लिक मॉलिक्यूल को आप कैसे आसानी से नोमेनक्लेचर करें, बिकॉज आपका जेईई में नीट है, आपका ऑल इंडिया बेसिस का कोई भी एग्जाम हो तो उसमें क्या है बहुत अच्छा बड़ा नंबर इसके ऊपर रहता है। तो कुछ नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये और आप जानते हो जो 3 टाइप्स का आपका मिल गया, आपका ये देखो आपका 3 टाइप का आपका एसाइक्लिक और नॉन साइक्लिक एलिफैटिक मॉलिक्यूल मिल गया। ओके, तो वो किस टाइप का होगा आप देख सकते हो। यहाँ पे एल्कीन है, एल्केन है, एल्कीन है एंड एल्काइन है। इसका जो क्या है, इसका जो साधारण जो रूप है वो क्या होता है, CnH2n+2 फॉर एल्केन, CnH2n फॉर एल्कीन एंड CnH2n-2 फॉर एल्काइन। ये टोटल चीज यहाँ पे रहता है। आप इन मीन्स जो नंबर पास में रहता है वो नंबर यहाँ पे बैठा के देखो तो आपका जो संकेत है आप पाते हो वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, तो फर्दर प्रोसीड करते हैं कैसे आप नोमेनक्लेचर करोगे। ओके, तो कैसे करोगे, देखो आपका
कुछ रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ सिंपल रूल है, रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ द सिंपल हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स को नोमेनक्लेचर करने के लिए कुछ रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो रूल उस रूल में कहा जाता है कि ये देखो, ये जो बोल्ट करके जो चीज़ है इसमें गौर करना, जो लॉन्गेस्ट चेन है इसको क्या है प्राधान्य आपको देना पड़ेगा, इसको प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा। लॉन्गेस्ट चेन इन द मॉलिक्यूल, इसको आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कौन सा जो चेन है, कौन सा चेन जो है वो चेन लॉन्गेस्ट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है, एक साथ जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे लंबा चेन लेते तो क्या होता, लंबा चेन लेते तो आपके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, और ऐसे लिया तो यहाँ पे देखो 6 7 8 ही कार्बन है। तो कौन सा चेन लंबा होगा, यहाँ पे देखो ये जो चेन है ये चेन लंबा होगा। मीन्स आपको ये जो लॉन्गेस्ट चेन है 9 पार्टीशन वाला, इसको आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। किसके माध्यम से, इसके यहाँ पे 2 टाइप का चेन आपको मिलेगा। आपको जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको जो है प्रायोरिटी पहला देना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट आपका जो रूल आता है, सेकेंड रूल जो आता है, सेकेंड रूल भी इंपॉर्टेंट एक रूल है, मैं आपको समझाता हूँ, अच्छी तरह से देखते रहो। ओके, तो आपको लॉन्गेस्ट चेन एज्यूम करना पड़ेगा, वही चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट चेन तो इंपॉर्टेंट नहीं। ओके, और यहाँ पे कहा गया है द ब्रांच एटम, ये जो डार्क और बोल्ड जो वर्ड है इसको गौर करो। द ब्रांच एटम्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। जो ब्रांच एटम है आपको उसको कम नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे एक ट्रिक और एक पुराना तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, उसको माथे पे रखना, चीज को समझने में सुविधा होगी। ओके, देखो भाई, यहाँ पे आपको कहा गया है द ब्रांच एटम्स। तो ब्रांच क्या है, आपका मेन चेन, ये जो चेन है, ये जो चेन है आपका, ये चेन तो मेन चेन है, आपका मेन चेन है। ओके, और यहाँ पे देखो ये जो चेन्स है ये आपका जो है ब्रांच चेन इसको कहा जाता है। तो इस ब्रांच चेन को जो है रूल के हिसाब से आपको कम नंबर देना पड़ेगा। ओके, तो कम नंबर देना पड़ेगा। आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से दोनों तरफ से स्टार्ट कर सकते हो, बट यहाँ से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, 4 और 8 में आप देखो 2 ब्रांचेस आपका आ रहा है, और यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपका 2 और 6 में 2 ब्रांचेस आ रहा है। तो आपको किसको प्रायोरिटी देना पड़ेगा, इसको, बिकॉज यहाँ पे कम नंबर है। देन यहाँ से इसके हिसाब से आप देखो तो यहाँ पे कम नंबर है। और एक चीज आपको ख्याल में रखना पड़ेगा, आप यहाँ पे जो नंबर लिख रहे हो उसका समेशन कर लेना। यहाँ पे 2 + 6 कितना होता है, 2 + 6 8 होता है, और यहाँ पे कितना होता है 4 + 8 12 होता है। तो आपका जिसमें भी आपका जो समेशन है कम आएगा, आप उसको प्रायोरिटी देना। अभी ये रूल जो है कार्यकर नहीं है, IUPAC का ये रूल था, बहुत पहले था, बट अभी तक एफिशिएंट है, आप इसको यूज कर सकते। ओके, तो आपको सेकेंड जो रूल है माथे पे रखना पड़ेगा कि आपको जो ब्रांच एटम्स है उनको लोएस्ट जो है पॉसिबल नंबर आपको देना पड़ेगा। ओके, तो थर्ड रूल पे हम अब गौर करते हैं। थर्ड रूल पे जो चीज है, आपको सिंगल बॉन्ड रहा, कार्बन कार्बन पे सिंगल बॉन्ड रहा तो आपको लास्ट एन लिखना पड़ेगा, एकदम लास्ट जो है उसमें एन ऐड करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड रहा तो आपको इन ऐड करना पड़ेगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड रहा तो आपको आइन ऐड करना पड़ेगा। एन, इन एंड आइन, इसको थोड़ा रट्टा मार लो, थोड़ा अच्छी तरह से माथे में जो है घुसा लो। ओके, बिकॉज ये सब जगह पे आपका यूज होगा। नेक्स्ट देखते चलो। नेक्स्ट एक तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, बट एग्जाम्पल मैं बाद में आता हूँ, मैं आपको रूल्स जो है वो पहले बता देना चाहता हूँ। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ही मैं आपको फॉलो करवाना चाहता हूँ। ओके, ये जो रूल नंबर 5, ये रूल नंबर 5 भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। ये रूल नंबर 5 यहाँ पे क्या कहा गया है, इसको अच्छी तरह से पढ़ो। ओके, आपको डाई, ट्राई एंड टेट्रा, ये चीज को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। डाई, ट्राई, टेट्रा क्या है। When the 2 or more branches are identical, use prefix, तখন डाई, ट्राई और टेट्रा आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, देखो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें जो दोनों ग्रुप है, ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये तो सिमिलर है, तो आपको यूज करना पड़ेगा डाई वर्ड जो है आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो तीनों ग्रुप, यहाँ पे और एक रहता, सपोज समझ लो, तो आपको क्या करना पड़ता, तीनों ग्रुप सिमिलर है तो आपको ट्राई यूज करना पड़ता, और यहाँ पे समझ लो और एक ग्रुप था जो सिमिलर होता तो आप टेट्रा
टेट्रा जो वर्ड है आपको ये वर्ड यूज करना होता। टेट्रा जो वर्ड है वो आपको यहाँ पे यूज करवाना होता। समझ गए? ओके, डाई ट्राई टेट्रा क्या चीज है आप समझ गए? एक ही ग्रुप आपका जितना बार रहेगा, दोनों 2 बार रहा तो एक ही ग्रुप आपको डाई, 3 बार रहा तो आपको ट्राई, और एक ही ग्रुप 4 बार रहा तो आपको जो टेट्रा है वो टेट्रा वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज था, मैं इम्पोर्टेंट चीज को आपको गौर करवा देना चाहता हूँ। ओके, हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे कुछ नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, उस पर एग्जाम्पल दिया है। ओके, आपको कुछ एग्जाम्पल करने को कहा गया है, तो एक सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर करते हैं। चलिए इस फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट चेन, आप इस चेन को भी कंसिडर कर सकते हैं, ये भी लॉन्गेस्ट चेन है, और आप इस चेन को भी कंसीडर कर सकते हैं। किसी भी एक को कर लो, एक ही मैटर है। तो मैं इसको करता हूँ, तो नामकरण करना पड़ेगा, 1 2 3, आपको 3 नामकरण करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। तो ये मीथ, ईथ, प्रोप रहता है, और 2 नंबर पे आपका क्या है, 2 नंबर पे आपका एक CH3 ग्रुप है, तो 2 मिथाइल प्रोप, और ये सब सिंगल बॉन्ड है, मीन्स प्रोप एन। तो यही आपका नोमेनक्लेचर हो गया, ये आपका नोमेनक्लेचर हो गया। ओके, तो ऐसी नोमेनक्लेचर आपको करना है। ओके, तो कुछ मुझे लगता है कुछ चीज़ मैंने मिस कर दिया, जो चीज़ आपको बताना चाहिए था, और मुझे लगता है मिस होगा कि मैं मीट ईट प्रोप ये क्या कह रहा हूँ। ये चीज़ भी मुझे लगता है आप जो है आपको आप नहीं जानते होगे, तो मैं उसको एक बार दोहरा देना चाहता हूँ, मुझको हयतो मिस हो गया। ओके, तो चलिए देखते हैं। हाँ, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को भी आपको थोड़ा सा देख लेना पड़ेगा। ओके, कि ये लिस्ट पे क्या लिखा हुआ है। आपका 1 कार्बन रहा मॉलिक्यूल को, तो आपको मीथ लिखना पड़ेगा, 2 रहा तो ईथ, 3 रहा तो प्रोपेन, 4 रहा तो ब्यूटेन, 5 रहा तो पेंटेन, 6 रहा तो हेक्सेन, 7 रहा तो हेप्टेन, 8 रहा तो ऑक्टेन, 9 रहा तो नॉनेन, एंड 10 रहा तो डेकेन। आपको आपका सिलेबस में जो है ये 10 तक ही दिया गया है, आपका 10th कार्बन तक ही आपको करना पड़ेगा। उसके ज़्यादा आप चाहे तो कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा ऐसे जो प्रेशर मत ले, आप 10 कार्बन तक ही करिए। मिनिमम आपका 7 तक ही यूज होगा, बट 10 तक आप माथे पे रखिए कि 1 कार्बन रहा मॉलिक्यूल में, तो आपको 1 में रहा तो मीथ कहना पड़ेगा, मीथेन कहना पड़ेगा, 2 रहा तो इथेन, 3 प्रोपेन, ऐसे करके 4 ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ऐसा आपको जो है माथे पे रखना पड़ेगा। आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका नाम को, तो मिल जाएगा। तो नोट का कोई चिंता मत कीजिए, बिकॉज डिस्क्रिप्शन पे ये जो नोट मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छी तरीके से सब चीज़ लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, वो आप लोग समझ जाएंगे। मेरे इस नोट को एक बार देख लेना तो सब चीज़ हो जाएगा। तो मैंने इस चीज़ रूल क्या क्या है वो आपको बता दिया, और फिर से और एक बार मैं आपको रूल दोहरा देना चाहता हूँ। फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल था लॉन्गेस्ट चेन। तो आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया है तो आप लॉन्गेस्ट जो चेन है उसको पहले कंसीडर खोज निकालेंगे। ओके, उसके बाद दूसरा कौन सा चीज था? दूसरा चीज था वही 1 कार्बन रहा तो आपको लिखना पड़ेगा मीथ, 2 कार्बन रहा तो ईथ, ऐसे करके सफिक्स प्रीफिक्स जो है ये प्रीफिक्स है, मॉलिक्यूल का नेम का प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को आपको ढूंढ लेना पड़ेगा। ओके, प्रीफिक्स ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपका सिंगल बॉन्ड रहा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा एन सफिक्स पे, डबल बॉन्ड रहा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहा तो आइन, ये यूज करना पड़ेगा। ये सफिक्स में आपको यूज करना पड़ेगा। तो प्रीफिक्स सफिक्स समझ गए। लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे? जो ब्रांच जो है उसको है कम नंबर देना पड़ेगा, लोएस्ट नंबर, सॉरी उसको जो है लोएस्ट नंबर आपको देना पड़ेगा।
ओके उसको जो है आपको लोएस्ट नंबर थोड़ा उसको जो है उसको आपको लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा। यही चीज आपको करना पड़ेगा, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट जो है चार जो इंपॉर्टेंट रूल है आपको याद रखना पड़ेगा और आपको यूज करना पड़ेगा। सिंपल जो है सिंपल एलिफेटिक जो है एलिफेटिक मीन्स सिंपल जो है चेन नोमेनक्लेचर के लिए, पर रिंग मॉलिक्यूल है उसका नोमेनक्लेचर का क्लास मैं नेक्स्ट दिन लूंगा। तो आज इतना ही, और एक दो एग्जाम्पल भी मैं और भी आपको करा के दिखा देता हूँ। तो इम्पोर्टेंट रूल कह दिया, उसके बाद एक दो एग्जाम्पल भी तो कह दिया। उसके बाद हाँ यहाँ पे देखो एक और चीज आ गया है। यहाँ पे देखो ये जो एग्जाम्पल 4 है इसको करा के दिखा देता हूँ आपको। मैंने बार बार ही कहा लॉन्गेस्ट चेन जो है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। इसको ही लॉन्गेस्ट चेन मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब समय नहीं होगा बट इस बार मान लो। ओके तो ब्रांच जो है इसको कम नंबर देना पड़ेगा। ओके तो मीन्स 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 5 मीन्स पेंट आप वहां पे पढ़ लेना। 5 कार्बन रहा तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पेंट। उसके पहले क्या है, 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है पेंट, और 3 नंबर पे आइन है 3 आइन। ऐसे बैठा देना, बस आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। तो ऐसी नोमेनक्लेचर आपको करना पड़ेगा। यही था आपका जो सिंगल जो कार्बन है चेन कार्बन है उसका नोमेनक्लेचर मैं आपको सिखा दिया। दूसरे दिन मैं आऊँगा हमारे नेक्स्ट क्लास में, और उसमें आपको क्या करवा होगा, नेक्स्ट क्लास में आके मैं आपको करवाऊंगा रिंग मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर। सॉरी रिंग जो मॉलिक्यूल है, रिंग मॉलिक्यूल का नोमेनक्लेचर जो है उस नेक्स्ट दिन का क्लास में होगा। तो आज के लिए इतना ही। फॉलो करते रहो, फॉलो करो आकाश टाइम एजुकेशन को। और हमारा इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, इंस्टाग्राम और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो। सबका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाओ ज्वाइन करो और क्लास को कंटिन्यू करो। मैं ऐसी क्लास देता रहूँगा आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर का भी जो क्लास है IIT JEE और नीट के लिए वो लाऊंगा। तो फॉलो करते रहो आकाश टाइम एजुकेशन को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।